मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन पूर्वी यूपी में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 48 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के आसार हैं। लू से यूपी के कई जिलों के लोग परेशान हैं। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और उसके आसपास के इलाकों में उष्ण लहर लू होने की संभावना है। इन जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात और कानपुर नगर में लू का अलर्ट है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, औरैया, जालौन, हमीरपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और कुशीनगर जिले में भी लू चल सकती है। बढ़ती गर्मी में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इससे बचने के लिए शरीर में पानी की कमी ना होने दें। समय समय पर पानी पीते रहें। मौसमी फल खाएं। नींबू पानी भी गर्मी से बचाव में कारगर साबित हो सकता है। बाजार में बिकने वाले खुले जूस और इस तरह के दूषित फलों को खाने से बचें। ये आपको बीमार कर सकते हैं। धूप में काम कर रहे किसान भाइयों को खास ध्यान देने की सलाह दी गई है। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ORS के पैकेट दिए जा रहे हैं। किसान भाई इसे स्वास्थ्य केंद्र से ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकों ने उन्नत किस्म की बेलों का उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों को सलाह जारी की है। प्रसंस्करण के लिए संतुत प्रजातियों के फलों की तुड़ाई का संतुत समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच है, लेकिन बागवान परिपक्व कच्चे फलों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। नतीजतन जनवरी के शीतकाल में 80 से 90% फल गिर जाते हैं और पकने के समय अप्रैल में उपज ना के बराबर मिलती है। ऐसे में समय समय पर उनकी जांच और फफूंदीनाशकों के छिड़काव से रोग पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए पोषक तत्वों के समुचित प्रयोग और नेपथलीन एसिटिक एसिड के छिड़काव से फसल को बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की साहिबाबाद फल और सब्जी मंडी में मौसमी फलों की आवक बढ़ने से कीमतों में गिरावट आ रही है। मौसम के चलते छोटे उत्पादकों से भी माल मंडी में पहुंच रहा है, जिसके चलते मात्रा बढ़ गई है। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी जैसे मौसमी फलों की आवक बढ़ी है। ये भी दाम में गिरावट का बड़ा कारण है। हालांकि करेला समेत अन्य मौसमी सब्जियों की कीमत जहां बढ़ी है, वहीं दिल्ली NCR में तापमान बढ़ने के चलते केले की मांग कम हुई है। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद एहतियात के तौर पर मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम से 10 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जिंदा या मृत मुर्गे मुर्गियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बर्ड फ्लू के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए 920 मुर्गियों और बतखों को मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब फार्म में अचानक मुर्गियों की मौत होने लगी तो फिर मुर्गियों की जांच के लिए सैंपल भेजा गया। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार के किसान नारियल की खेती से भी अच्छी कमाई कर सकेंगे। इतना ही नहीं, सुपौल जिले में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इस साल जिले में नारियल के 3000 पौधे लगाए जाएंगे। नारियल के पौधे लगाने के लिए विभाग की तरफ से 75% का अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर में नारियल की खेती करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। आम लोगों को अपने घर के दरवाजे और आंगन के पास लगाने के लिए नारियल की अधिकतम 5 पौधे सब्सिडी दर पर मिलेंगे। नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से किसानों को पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गांगेय डॉल्फिन की संख्या 2000 तक होने की उम्मीद है, जो कि भारत में पाई जाने वाली कुल गांगेय डॉल्फिन की संख्या का आधे से अधिक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के मुताबिक इस समय गंगा और उनकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन मौजूद हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए नई पर्यटन नीति लागू कर चंबल सेंचुरी में डॉल्फिन सेंचुरी क्षेत्र की घोषणा की थी। आज चंबल क्षेत्र में लगभग 111 डॉल्फिन की मौजूदगी दर्ज की गई। नदी डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप की अति विशेष मेगा फौना है, जिसे वैश्विक स्तर पर लुप्तप्राय की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। भारत में इसे संरक्षित किया जा रहा है। गंगा और रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, राप्ती, सोन, गंडक, चंबल और कोसी में ये अधिक हैं। राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन ब्याज की उन्नत किस्म
AFDR और AFLR का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट mystore.in पर जाना होगा। AFDR किस्म का प्याज गहरे लाल रंग और भूरे रंग का होता है। इस किस्म की सबसे खास बात ये होती है कि इसका स्वाद तीखा नहीं होता है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर 300 क्विंटल तक पैदावार दे देती है। साथ ही ये किस्म रोपाई के 175 दिनों के बाद पककर तैयार हो जाती है। बिहार सरकार किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी विकास योजना के तहत आम और केला का पौधा लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। बिहार के दरभंगा जिले में 20 हेक्टेयर में केला और 25 हेक्टेयर में आम का पौधा लगाने का लक्ष्य मिला है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इस योजना के तहत इस जिले के किसानों को पहले वर्ष आम और केले का पौधा मिलेगा। दूसरे वर्ष में अगर 90% पौधे जीवित रहते हैं तो उनकी देखरेख के लिए अलग से सब्सिडी की राशि किसान के खाते में जाएगी। पहले वर्ष केले के पौधे के लिए किसानों को 46,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान जाएगा। सब्सिडी के लिए बिहार उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।